आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाने वाला ऑस्कर्स 2025 का हाल ही में 2 मार्च को हुआ है अनाउंसमेंट। और कौन सी बनी है बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, और भी जनरल स्टैटिक जीके के ऑस्कर्स के क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे A to Z। चलिए बिना डिले के शुरू करते हैं। ऑस्कर्स 2025 तो बच्चे ये 97th एडिशन था जो अभी हाल ही में 2 मार्च 2025 को ऑस्कर्स का अनाउंसमेंट हुआ। तो 97th एडिशन था। फर्स्ट एडिशन की बात करें तो ये 1929 में हुआ था और अभी 97th एडिशन 2025 वाला। अच्छा, तो ऑस्कर्स ईयरली बेसिस पे अनाउंसमेंट किया जाता है, यानी बच्चे ये वार्षिक रूप से इन सम्मान को दिया जाता है, एनुअल। चलें, कहां पर दिया जाता है तो ध्यान से सुनना है। डॉल्बी आपने कभी अपने लैपटॉप वगैरह में भी देखा होगा तो लिखा रहता है डॉल्बी ऑडियो। तो बेटा डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस जहां पर अभी वाइल्ड फायर, बहुत भयंकर आग भी लगी थी, कैलिफोर्निया यूएस। तो बच्चे यहां पर ये सम्मान इस बार दिए गए। ठीक है, तो 2025 का ऑस्कर कैलिफोर्निया यूएस, एग्जैक्ट बात करें तो डॉल्बी थिएटर लॉस एंजलिस जो सिटी है, कैलिफोर्निया राज्य में, अमेरिका देश में। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है? अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। और क्योंकि यहाँ पे अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस बोला है, इसलिए बेटा ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड्स को अकेडमी, तो बच्चे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है इसी कारण से, क्योंकि अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स देती है। 2025 के होस्ट कौन थे? कोनन ओब्रायन। तो बेटा कोनन ओब्रायन ये 2025 ऑस्कर्स के होस्ट। चल अगली बात करते हैं, तो एकदम हम देखेंगे महत्वपूर्ण बातें। तो भाई अनोरा, एक ये मूवी जिसने बच्चे 5 ऑस्कर जीते हैं, 5 ऑस्कर। तो एनोरा मूवी को मिले हैं 5 ऑस्कर। ठीक है, तो एक स्मॉल बजट मूवी थी, सबको हैरान किया इसने कि भाई 5 इनको ऑस्कर प्राप्त हो गए, और वेश्यावृत्ति यानी प्रोस्टिट्यूशन थीम पर आधारित थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भाई किसको क्या क्या मिला। ठीक है, एनोरा को 5 सम्मान मिले ऑस्कर्स, तो ये ठीक बात है। और क्या, तो बेस्ट फिल्म एनोरा ही बनी। तो बच्चे सबसे अच्छी फिल्म, बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनोरा को मिला। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, ये भी एनोरा। तो देखिए, बेस्ट फिल्म एनोरा, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, ये भी बच्चे क्या, एनोरा। अच्छा, इसके अलावा बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी, द ब्रूटलिस्ट मूवी का नाम है। तो बेस्ट फिल्म एनोरा, बेस्ट एक्ट्रेस एनोरा की ही माइकी मेडिसन, लेकिन बेस्ट एक्टर मिला है एड्रियन ब्रॉडी। और ये ना सिर्फ बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी ऑस्कर्स में, बल्कि इसी साल बेटा गोल्डन ग्लोब सम्मान, वो भी फिल्म जगत के सम्मान अमेरिका में दिए गए, उसमें भी बेस्ट एक्टर यही आदमी है, एड्रियन ब्रॉडी। और इस साल बैफ्टा अवार्ड्स, जो ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड्स दिए जाते हैं बच्चे, वहां पर भी जो ब्रिटेन में अवार्ड दिए गए उसमें भी बेस्ट एक्टर में एड्रियन ब्रॉडी। थोड़ी देर बाद मैं आपको ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब और बैफ्टा तीनों में कौन बेस्ट एक्टर, बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्ट्रेस एक जगह पे बताऊंगा। ये बात मैंने पहले ही लीक कर दी है कि एड्रियन ब्रॉडी तीनों ही अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर घोषित हुए। चलो भाई, तो बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर, और बेटा ये भी एनोरा मूवी के ही हैं। तो देखो कितनी गजब बात है, यहां पर भाई एनोरा लिख दिया। अब देखो बेटा कितनी गजब बात है कि बेस्ट फिल्म एनोरा, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन एनोरा, बेस्ट डायरेक्टर सीन बेकर एनोरा। सिर्फ बेस्ट एक्टर है जो एड्रियन ब्रॉडी ब्रूटल्स। ठीक है बच्चे, इसके अलावा देखेंगे बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म या बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, दोनों में बेटा फ्लो। तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म या बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, दोनों में फ्लो। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है एल मॉल। तो बेटा एल मॉल ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है एमिलिया पेरेज नाम की मूवी से, लेकिन आप बस नाम दिमाग में रखो, एल मॉल। तो इतना ही एग्जाम में आने की संभावना होती है। देखो कैटेगरीज बहुत सारी हैं, अब अगर हम एक एक कैटेगरी देखेंगे तो बेटा फिर तो इतने सारे अवार्ड भी हैं, तो ये समझदारी नहीं है। क्वेश्चन अगर आना होता है तो बेस्ट एक्टर पर आता है, बेस्ट एक्ट्रेस पर आता है, बेस्ट डायरेक्टर पर आता है, मूवी पर आता है। फिर भी हमने एडिशनल चीजें पढ़ते हुए एनिमेटेड फीचर और शॉर्ट फिल्म देखी और ओरिजिनल म्यूजिक, ओरिजिनल सॉन्ग एल मॉल देखा। चलो अब अगर हम बात करें, जो मैंने बोला था कि हम तुलना करेंगे
तो बेटा देखो बेस्ट एक्टर इस बार गोल्डन ग्लोब, बेफ्टा, ऑस्कर्स तीनों में बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी है। मूवी इनकी थी ब्रूटलिस्ट, तो इसी मूवी के लिए बेस्ट एक्टर तीनों ही अवार्ड्स में बने। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो गोल्डन ग्लोब में फर्नांडा टोरेस थी, गोल्डन ग्लोब सम्मान में बेस्ट एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस। लेकिन बेफ्टा और ऑस्कर्स की बात करें तो बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन, और मूवी आप जानते हो बेटा एनोरा, समझ गए। तो यानी बेस्ट एक्ट्रेस में ऑस्कर्स और बेफ्टा में तो माइकी मेडिसन है, लेकिन गोल्डन ग्लोब में बेटा फर्नांडा टोरेस। सोचो कितना सही होता अगर गोल्डन ग्लोब भी माइकी मेडिसन बेस्ट एक्ट्रेस जीत जाती, तो ये और ये हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्नांडा टोरेस गोल्डन ग्लोब जीती है, ठीक है, बाकी दोनों में वही है माइकी मेडिसन। बेस्ट पिक्चर तीनों में ही अलग है बेटा। ऑस्कर्स में तो अभी अभी मैंने बता दिया एनोरा, लेकिन गोल्डन ग्लोब में ब्रूटलिस्ट बेस्ट मूवी बनी और बेफ्टा में कॉन्क्लेव। तो गोल्डन ग्लोब में बच्चे ब्रूटलिस्ट, बेफ्टा में कॉन्क्लेव जो ब्रिटेन में अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और यहां पर ऑस्कर्स में तो एनोरा हमने डिस्कस कर लिया था। ये है आपके सामने एड्रियन ब्रॉडी। चले भाई, इनके लिए बहुत जबरदस्त ये साल रहा। हाँ भाई, एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय, तो बेटा सही जवाब है भानु अथैया, आपके सामने है। क्यों जीती है ऑस्कर? क्योंकि एक फिल्म आई थी 1982 में, फिल्म का नाम था गांधी। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे रिचर्ड एटनबरो, और इनने बेटा ये जो गांधी मूवी बनाई थी, उसी में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए भानु अथैया जी को इस फिल्म में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए ऑस्कर मिला था अगले वर्ष 1983 में। तो फिल्म आई थी 1982 में, लेकिन ऑस्कर मिला 1983 में, ठीक है बच्चे। तो फर्स्ट इंडियन टू विन एन अकेडमी अवार्ड इन 1983 फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन, ठीक है बच्चे। अच्छा, रिचर्ड एटनबरो की मूवी का नाम क्या है? तो हमने बोला मूवी का नाम है बच्चे गांधी। मूवी का नाम है गांधी, मूवी का नाम है गांधी। तो इनने पहली इंडियन भानु अथैया। चल, तो ये भी हमने डिस्कशन कर लिया। इस प्रकार बच्चे ये ऑस्कर्स पर एक बहुत शॉर्ट एंड स्वीट सेशन। बताइएगा आपको सेशन कैसे लगा, और आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं दे देता हूं। बेटा आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, आपको ये बताना है कि 2024 में जो ऑस्कर्स हुए, क्योंकि आपके लिए करंट अफेयर्स पिछले साल का भी रेलेवेंट है, तो बेटा क्योंकि 1.5 साल का करंट अफेयर्स एग्जाम में आ जाता है, 2024 के ऑस्कर्स में बेस्ट मूवी, बेस्ट फिल्म, जैसे इस बार एनोरा है, तो 2024 ऑस्कर्स में बेस्ट फिल्म कौन सी रही थी? 2024 के ऑस्कर्स में बेटा क्रिस्टोफर नोलान उसके डायरेक्टर थे। बेस्ट फिल्म कौन सी थी बताइएगा। खत्म करते हैं सेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आशा अच्छा लगा होगा। बाय बाय।